हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2022। इस वीडियो में 25 क्वेश्चन होंगे। मैं डेली आपको रीजनिंग और मैथ का प्रैक्टिस सेट कराता हूं, जो कि एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन आपका जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 क्वेश्चन हिंदी के, 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे जीके के। ठीक है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिस सेट देता हूँ 25 क्वेश्चनों का, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहते हैं एसएससी जीडी के। आपने यदि हमारे और भी प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट कह सकते हो वो नहीं लगाए तो हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे जाके देखिएगा, एसएससी जीडी 2022 के नाम से वहाँ पर प्रैक्टिस सेट डले हुए हैं, तो लगा सकते हो। ये वीडियो का प्रैक्टिस सेट मैथ का चौथा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सभी लोग आंसर करेंगे। 25 में से आपका कितना स्कोर बना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1800 रुपये में एक वस्तु बेचकर मिला लाभ उस लाभ की तुलना में 3 गुना है जो इसे 1350 रुपये में बेचकर प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है एक वस्तु को, तो पहले वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, सेलिंग प्राइस 1800 रुपये। फिर यहाँ पर दूसरी वस्तु का यहाँ पर कह रहा है कि 1350 रुपये में बेचकर प्राप्त होता है, तो दूसरी वस्तु का यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है, 1350 है। अब यहाँ पर कह रहा है उस लाभ की तुलना में 3 गुना, यानी पहली वस्तु का जो लाभ है दूसरी वस्तु के लाभ से कितना है, 3 गुना है। ठीक है, 3 गुना है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी हम प्रॉफिट ज्ञात करते हैं, प्रॉफिट, तो हम सेलिंग प्राइस और क्रय मूल्य का अंतर देखते हैं या घटा देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, प्रॉफिट पता लग जाता है। लेकिन प्रॉफिट नहीं दे रखा हमें, तो हम इसमें से एक्स घटा देते हैं। एक्स प्रॉफिट है, घटा दिया हमने। ठीक है, और इसको नीचे बटे में लिख देते हैं। कह रहा है 3 गुना है पहली वस्तु का दूसरी वस्तु से। ठीक है, इस प्रकार से अब यहाँ पर इनको ये गुणा कर देते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1800 माइनस का एक्स बराबर ये हो जाएगा कितना, 0, 5 3 15, 1 8 10 और 3 1 4 माइनस का 3x। 3x आप इधर ले आओगे तो क्या बन जाएगा, 2x बचेगा। और ये आपका 1800 इधर चला जाएगा इस साइड, तो क्या हो जाएगा, घटा दीजिए। अब 4050 में से कितना घटाना है, 1800 घटाना है। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 0 5 2 और 2 से काटोगे यहाँ पर x की वैल्यू कितनी निकलेगी, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 4 2 5 10, 1125 क्या होगा आपका किराए मूल्य होगा। किस वाले ऑप्शन में है आपके, ये है किस वाले ऑप्शन में, 1125 दूसरी वाले ऑप्शन में, तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि x का 25% x प्लस 60 के 30% से 40 कम है तो x माइनस 40 का 35% 120 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, थोड़ा सा लैंग्वेज को बढ़ा दिया, क्वेश्चन सिंपल है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि x का 25% कितना है, x प्लस 60 के 30% से 40 कम है। तो यहाँ पर देखिए ये बड़ी संख्या है, इसको पहले लिख लीजिए आप। तो x प्लस 60 मल्टीप्लाई 30% और यहाँ पे लगा था x का 25%, बीच में माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ पर कहा गया 40 कम है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x का 25%, यही तो कहा गया है, कह रहा है 40 कम है, तो इक्वल में हो जाएगा 40। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ऐसा कीजिए, यहाँ पे 100 सीधा आप एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गुणा कर दीजिए अंदर, ये हो जाएगा आपका 30x प्लस के 36 1800 हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 25x बराबर यहाँ पर 40। देखिए 25 में से x में से आपका ये चला जाएगा 30x, कितना बचेगा 5x। ये आपका 1800 लिखा हुआ है यहाँ पर, कितना 5x बटे आपका कितना है, यह नीचे 100 है और प्लस का ऊपर 1800 है बराबर 40। ये आपका इधर चला जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 4000 माइनस का 1800। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5x बराबर, घटाओगे यहाँ पर क्या बचेगा, 0 0 और 10 में से गए 8 तो 2 और 3 में से 2, तो यहाँ पर ये बचा है। 5 से काटोगे, पंचों को 20 पंचों को 20 0, तो x का मान कितना निकला है, 440। और यही 440 का मान यहाँ पे पुट कर दीजिए,
इस वाले में। तो यहाँ पर लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, x माइनस 40 का 35%। ठीक है, फिर ये बाद में देखेंगे 120 से कितना अधिक है। तो यहाँ पर हमारा x का मान निकला है, क्या निकला है, 440 माइनस 40 का 35% कहा गया है। तो यहाँ पर परसेंट हटेगा तो नीचे 100 लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऊपर बचेगा आपका सिर्फ 400 और नीचे 35/400। जीरो से जीरो कट जाएंगे तो यहाँ पे गुणा कर दोगे, पंचों को 20, 2 12 14। अब देखिए 140 से 120 कितना अधिक है, कितना अधिक है, 20 अधिक है। किस पर, 120 पर, क्योंकि 120 पर कहा गया है। परसेंट में ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो इसको काटेंगे तो यहाँ से देखिए ये कटेगा 5 और ये कटेगा 5 और ये कटेगा 6, और इसको काटोगे तो 2 से ये 10 और ये आपका रहेगा कितना, 3, और ये हो गया आपका 50। गुणा कर दोगे 50/3। 50/3 को क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो 16 सही 16 48 2/3%। किस वाले ऑप्शन में है, चौथे वाले ऑप्शन में। तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 8 के 20 छात्रों की औसत ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है। कक्षा 9 के 15 छात्रों की औसत ऊंचाई 168 सेंटीमीटर है। तो दोनों कक्षाओं के छात्रों की औसत ऊंचाई निकटतम कितनी होगी। सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कितने हैं, 20 छात्र, 20 छात्र का जो औसत है कितना है, 152 सेंटीमीटर है। फिर क्या कह रहा है कि कक्षा 9 प्लस 15 छात्रों का औसत 168 है। तो दोनों कक्षाओं के, तो 8 कक्षा और 9 कक्षाओं के हमें औसत देखना है। तो स्टूडेंट कितने थे, स्टूडेंट देखिए यहाँ 15 है और यहाँ पर कितने 20। तो नीचे कितना हो गया 35, 15 और 20 35। इनसे आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर गुणा कीजिएगा, कितना हो जाएगा 0, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 1 हासिल 2 1 3, और यहाँ पर गुणा करोगे, चलिए यहाँ कर लेते हैं 15 से। तो ये हो जाएगा 45 4 30 34 3, और यहाँ पे 840। तो यहाँ पे 1 से गुणा कीजिएगा तो 8 6 1 0 12 1 हासिल 15 और 2, कितना हो जाएगा 2520। 2520/35। अब इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 0 और 6 5 और 5/35। अब काट दीजिए इसको, 5 से काटोगे पहले, क्योंकि 5 नीचे जाएगा, 5 से कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 12 पंचे 60। अब यहाँ से 7 से, अब 7 से काटिए तो कितने से कटेगा, 7 एकम 7 बचा 4, 4 और 1 4 और 1 कितने, सच्चों को 28, 7 35, 7 ज्यादा हो जाएगा, सच्चों को 28, 7 35 हो जाएगा, 7 35 हो जाएगा, 7 35 बचा कितना आपका, यहाँ पे 6 और लिखा है 2, तो ये जाएगा नहीं आपका। तो 8 7 56, 8 7 56, 63 ज्यादा होगा, 63 ज्यादा हो जाएगा ज्यादा। तो यहाँ पर आपका 63 लेके ज्यादा हो जाएगा, 8 7 56 56, 8 7 56, और यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 6 बचेगा, फिर 0, 8 से 56 फिर जाएगा आपका। तो ये आएगा 158.8। ठीक है, निकटतम कहा गया है तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि 158 आया, निकटतम पूछा है आपसे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि x का मान y की तुलना में 12.25% अधिक है तो y का मान x की तुलना में लगभग कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि x का मान जो है y की तुलना में कितना अधिक है, 12.25% अधिक है। तो हमने माना y का मान 100 है, तो x का मान कितना हो जाएगा, 100 में हम अधिक कह रहा जोड़ देंगे, 100 में 12.25 कितना हो जाएगा, 112.25 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का देखिए अंतर कितने का है, 12.25 का। हम गणना किस पे करेंगे, तो यहाँ पर कहा गया है बाई का मान x की तुलना में। तो x की तुलना में कहा गया, तो x का मान कितना है यहाँ पर, ये रखा गया है। तो इसको रखेंगे नीचे 112.25, क्योंकि यहाँ पर कहा गया x की तुलना में कितना लगभग है। तो यहाँ पर देखिए प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए दशमलव दशमलव हट जाएगा,
5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 55 25, और यहाँ पे काटोगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 55 25। अब फिर से काट दिए, पंचों को 20, हाँ पंचों को 20 55 25, और यहाँ पे पंचों को 20, पंचों को 20 55 25। अब नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4500 बटे 445। एक बार और कट जाएगा, 5 से काट लीजिए, पनम 45 से हो जाएगा 900, पनम 45, 5 से काटा ना, पनम 45, 900 बटे हो जाएगा पंच को 48 पनम 45, और यहाँ पे भाग दोगे कितने बार जाएगा, एक बार। ये 900 लिखा हुआ ऊपर, एकम एकम दशमलव 9 दशमलव के बाद 9%, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाग दीजिएगा, आपका ये वाला आएगा। किस वाले ऑप्शन में है, दूसरे वाले ऑप्शन में, तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका इसका मान याद करना है, बोर्ड मास नियम लगाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ऑप्शन दिए गए, तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिएगा, क्या होगा इसका आंसर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है तो 16% वार्षिक ब्याज की दर पर 5,000 रुपये की धनराशि को 5,832 बनाने में लगभग वर्षों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ अर्धवार्षिक यहाँ पर कहा गया है। तो फॉर्मूला क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज वाला, तो अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल 1+K/100 और टाइम, यही तो होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखिए अमाउंट कितना दे रखा है, मिश्रधन, मिश्रधन है आपका है 5,832, प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको 5,000, मूलधन, तो मूलधन आपका 5,000 है प्रिंसिपल। ठीक है, 1+K। अब रेट परसेंट जो है आपका 16% है, लेकिन 16% नहीं होगा क्योंकि अर्धवार्षिक कहा गया है। तो आपका जो रेट परसेंट होगा, आर का मान होगा, 2 से हम डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए अर्धवार्षिक आ गया है, एक साल में अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6-6 महीने, तो एक साल में कितने पैर बनेंगे, अर्धवार्षिक आ गया 2 पैर बनेंगे 6-6 महीने के, तो यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रेट परसेंट कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, टाइम क्या होगा, दोगुना हो जाता है, लेकिन हमें टाइम नहीं दे रखा है तो बाद में इसको करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम रेट परसेंट रखेंगे 8, तो 8/100, टाइम हमें नहीं पता तो इसको जो होते हैं लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए काटोगे, ये कटेगा 4 से, 4 दूनी 8 और यहाँ पे 25, तो ये देखिए 5,000 आपका इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5832 बटे 5,000 बराबर, ये हो जाएगा आपका 27/25, क्योंकि हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया डायरेक्ट, और यहाँ पर आपका टाइम टी है। अब यहाँ पर देखिए ये 27/25 है, तो इसको आप ऐसा काटिए कि 27/25 के फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे पहले 2 से काटते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 नम 18 और 16, ये हो कटा 2916 से, और यहाँ पे आपका 2500 रहेगा। फिर आप काट दीजिए कितने से, 2 से कट रहा है, तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 पंचे 10 और 2 16, और यहाँ पे काटोगे तो 2 एकम 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब कितने से कट रहा है, फिर से 2 से कट रहा है, तो 4 से काटना था पहले, लेकिन रहने दीजिए, तो यहाँ पे हम 2 से काटते फिर से, 7 14, 2 दूनी 4 और 2 नम 18, और यहाँ से काटोगे, 2 छक 12, कहाँ से काटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, हाँ 2 छक 12 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो देखिए 529 जो होता है 27 का वर्ग होता है, और 625 किसका होता है, 25 का वर्ग होता है। यानी जो हमारा इस प्रकार से लिख सकते हो आप, 27/25 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 27/25 का, यहाँ पर टाइम था, तो यहाँ से देखिए ये तो सेम है, तो ये कट जाएंगे। अब बचा क्या, 2 और टी, तो टी बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, लेकिन 2 वर्ष हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अर्धवार्षिक कहा गया है। तो 2 से देखिए मैंने कहा था टाइम दुगना हो जाता है, ये जो निकला है आपका ये दुगना है आपका, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे, काटोगे 1, तो टाइम निकला है आपका 1 वर्ष। 1 वर्ष में ये कितनी हो जाएगी, 5,000 की धनराशि 5,832 हो जाएगी। ये आपका करेक्ट आंसर होगा 1 वर्ष। किस वाले ऑप्शन में है, चौथे वाले वर्ष ऑप्शन में, तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि 6 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, वही धनराशि उसी ब्याज दर पर कितने समयों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। देखिए इसका फॉर्मूला होता है T1 बराबर क्या होता है, गुना -1, ठीक है, और यहाँ पे होता है T2 बराबर
T2 बराबर होता है गुना -1। ये फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है 6 वर्षों में, यानी टाइम कितना है पहला वाला 6। फिर कह रहा है कि 2 गुना हो जाती है, 2 गुना हो जाती है तो 2 - 1। फिर यहाँ पर कह रहा है कि वह राशि उसी ब्याज दर पर कितने समय में, टाइम पूछा है T2 पूछा है, 5 गुनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 5 - 1। तो इसमें कुछ नहीं था, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन आपको समझाना था। तो यहाँ पर हो जाएगा 6/T2 बराबर, यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर 4, गुणा कर दीजिए, 6 को 24। दूसरा टाइम कितना होगा 24 वर्ष। 24 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, चौथे वाले ऑप्शन में। तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबी एक सुरंग को 54 सेकंड में पार कर सकती है और 350 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर सकती है। इस स्थिति में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। तो यहाँ पर दो कथन दिए गए, रेलगाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी या रेलगाड़ी की लंबाई 150 होगी। दोनों सही है या इनमें से एक सही हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है एक रेलगाड़ी की लंबाई एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे एक सुरंग को पार करती है। देखिए जब भी कोई रेलगाड़ी किसी सुरंग को या पुल को, खंबे को या मनुष्य को पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई और जिसको वो पार कर रही है, सुरंग को पार कर रही है, तो उनकी लंबाई जुड़ जाती है, तभी डिस्टेंस बनती है। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है D बराबर ST। D यहाँ पर डिस्टेंस होता है, S यहाँ पर स्पीड और T यहाँ पर टाइम होता है। ये तो सभी ने पढ़ाई होगा फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई सुरंग में जुड़ जाती है जब वह पार करती है सुरंग को। तो यहाँ पर देखिए हमने रेलगाड़ी की लंबाई मानी x प्लस सुरंग की लंबाई कितनी है 600, ये आपकी डिस्टेंस बनेगी मिलके। अब यहाँ पर कह रहा है कि 54 सेकंड में, टाइम कितना है 54 सेकंड है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे स्पीड। इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी, ये आपका स्पीड निकल के आ गया इस प्रकार से। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि और 350 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर सकती है। तो यहाँ भी यही फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा। देखिए मैंने आपको कहा है जब भी किसी सुरंग को, पुल को पार करती है, तो हमने यहाँ पर माना x जो है वो किसकी, x जो है रेल की लंबाई है, प्लस पुल को पार कर रही है तो जुड़ जाएगी, तो 350, ये मिलके बनाएंगे डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है 36 सेकेंड, 36 सेकेंड में पार कर रही है, तो यहाँ से स्पीड निकाल लेंगे। अब स्पीड का मान हमें पता ही है, s बराबर ये रखा है, तो इसको आप इसके इक्वल में रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए स्पीड का मान। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस के 350/36 और यहाँ पर x प्लस के कितना है 600/54। अब इसको काट लीजिए आप, ये कटेगा 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 18 54, ये आपका त्रिया गुणा कर दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर होगा 3x प्लस के 0 5 या 15, 1 8 9 1 10 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर प्लस के 1200 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2x का मान इधर ले आओगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 150। हटा दीजिएगा आप, इसमें से 1200 में से 1050 जाएगा, कितना बचेगा 150। तो x का मान कितना निकला, x हमने क्या माना था यहाँ पर, रेल की लंबाई। तो यहाँ पर रेल की लंबाई कितनी है 150 मीटर। अब हम देखो ये तो सही हो गया कि रेल की लंबाई कितनी है 150 मीटर है, दूसरा वाला भी सही है, लेकिन हम स्पीड भी चेक करेंगे। तो हम देखिए यही मान जो है वो किसी भी आप कंडीशन में रख दीजिए, या फिर आप यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है, एक्स का मान, तब भी आप स्पीड निकाल पाओगे। यदि स्पीड आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा निकलती है तो दोनों आपके कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर पुट करोगे तो 150 एक्स का मान निकला है और ये दे रखा है आपको कितना 350, कितना हो जाए 500, 500/36 बराबर स्पीड। अब यहाँ पर देखिए ये किस में निकलेगा हमारा, मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन ऑप्शन में जो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है वो किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग 18/5 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 18 दूनी 36 और यहाँ से काटोगे कितना कटेगा, ये कट जाएगा 100 बार में, और 2 से काटोगे 50। यहाँ पर जो स्पीड निकल रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा निकल रही है, लेकिन ऑप्शन में हमें दे रखा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरा वाला आपका कथन गलत हो जाएगा। आपका सिर्फ कौन सा सही है, दूसरा वाला, पहला गलत हो जाएगा आपका। किस वाले ऑप्शन में है, ये आपके चौथे वाले में दिया गया केवल कथन दूसरा सही है, तो आपका चौथा वाला ऑप्शन
करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए एक निश्चित कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 10% कम कार्य कौशल है और सी ए से 20% अधिक कार्य कौशल है। तीनों 3 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य किया, शेष को डी द्वारा अकेले 9/1/2 दिनों में पूरा किया गया। मूल कार्य को डी अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए अकेले एक निश्चित कार्य को कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिनों में कर रहा है, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, ए से 10% कम है कार्य कौशल बी, तो यहाँ पे ए को माना 100, तो बी कितना हो जाएगा? 90 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, सी ए से 20% अधिक कार्य कौशल है, तो सी जो है ए से कितना अधिक है? 20%, तो ये हो जाएगा आपका 120, क्योंकि 100 से हम बढ़ गए 120। अब इसको काट लीजिए, रेशियो में लाइए, पहले इनको काटोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10:9:12। अब नहीं कटेगा, ये जो अनुपात में निकला है ये क्या निकला आपका? इफिशियंसी निकला है ए और बी और सी का, तो तीनों का हमें इफिशियंसी पता लग गया। क्षमता, इफिशियंसी का मतलब होता है क्षमता, कार्य कौशल, तो यहाँ पर ए का कितना है? 10 है, बी का इफिशियंसी कितना है? 9 है, सी का इफिशियंसी कितना है? 12 है, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क का मतलब होता है काम कितना यूनिट है। तो यहाँ पर देखिए ए जो है 15 दिन में कर रहा है किसी काम को, ए का एफिशिएंसी कितना है? 10 है, गुणा कर दीजिए आपस में, 15 10 150, तो ये निकला है आपका काम। काम 150 यूनिट है। फिर आगे कह रहा है तीनों ने 3 दिनों तक एक साथ काम मिलकर किया, यानी तीनों का यहाँ पर ए और बी सी का इफिशियंसी कितना है? टोटल 10 9 12 कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा, ठीक है। 3 दिनों तक काम कर रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 93। तो इन्होंने 3 दिनों में कितना काम कर लिया? 93 यूनिट काम कर लिया। काम कितना था? 150, तो 150 में से हम 93 घटा देंगे, कितना बचेगा आपका? 7 और 5 57 बचा है। अब काम कितना बचा है? 57 सिर्फ बचा है, शेष काम कितना बचा है? 57। काम पहले कितना था? 150 था, उन्होंने 3 दिनों में कितना कर लिया? 93 यूनिट काम कर लिया, हटा देंगे तो 57। अब यहाँ पे क्या है, शेष कार्य को डी द्वारा अकेले, शेष काम कितना बचा हमारा? 57। 9/1/2 दिनों में पूरा करेगा, तो 9/1/2 को क्या लिख सकते हो आप? यहाँ पर लिख लेते हैं, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 19/2, ठीक है। तो इससे भाग लगा देंगे हम 57 में 19/2 से, तो 2 का ऊपर चला जाएगा, 19 57, 3 कट जाएगा 6, गुणा करोगे 6, तो यहाँ पर जो 6 निकला है वो डी का इफिशियंसी निकला है, क्षमता निकला है, कितना निकला? 6 निकला है। फिर आगे कह रहा है कि मूल कार्य को डी अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो मूल कार्य का मतलब यहाँ पर है काम कितना था? 150 यूनिट। अब हमें शेष से मतलब नहीं है, कह रहा है मूल कार्य का, तो मूल का कितना? 150 है। फिर डी अकेले, तो डी का एफिशिएंसी कितना है? 6 निकला है, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर 6 दूनी 12, 3 बचा 6 पंचे 30, 25 दिन में करेगा। 25 दिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में? चौथे वाले ऑप्शन में, तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं, संख्या 2483 में किस छोटी से छोटी संख्या को जोड़ने पर यह 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो देखिए ऐसे जब भी क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, 3, 4 और 5, 6 का लेना लासा, तो 3, 4, 5, 6 का लासा ले लीजिए, या फिर आपको निकाल के दिखा देते हैं। यहाँ पर 2 से लीजिए, 3 जाएगा नहीं, 2 दूनी 4, 5 और 2 3 6, यहाँ से हम समझाने के लिए आपको ले रहे हैं, तो 3 जाएगा नहीं, 2, 5 और 3, या आपने लासा लिया तो यहाँ पे हो जाएगा 5 या 15, 15 30, 3 दूनी 60, तो यहाँ पे जो एलसीएम निकला है वो 60 निकला है, ठीक है। अब इसी 60 जो एलसीएम निकला है, आपका लासा लिख रहा है, 60 से भाग लगा दीजिएगा, जो संख्या से कह रहा है कितनी है? 2483, इसमें भाग लगा दीजिए 60, जो आपका लासा निकला है, तो चौको 24, 240, अब बचा कितना? 8 और 3, अब यहाँ पे भाग दो, 60 एकम 60, कितना बचा यहाँ पर? 2 और 3, 23 यहाँ पर रिमाइंडर आया है। अब यहाँ पर जो रिमाइंडर आया है ये आप जल्दबाजी में आकर आंसर मत लगा दीजिएगा, यहाँ पर भाजक और शेषफल का अंतर देखना होता है। अंतर कितना? 37, 37 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 23 नहीं होगा,
37 होगा, इनका अंतर देखना होता है। तो आपका 37 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है? चौथे वाले ऑप्शन में। तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 9:11 के अनुपात में है, यदि उनका महत्त समावर्तक यानी HCF मासा 23 है तो दोनों संख्याओं में कितना अंतर है? तो यहाँ पर देखिए दो संख्याएं, ये हमने दो संख्या मानी, समझाने के लिए बता रहे हैं। 9 अनुपात कितना है? 11 है। जब यहाँ पर HCF जो दिया रहता है कितना? 23 है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इन दो संख्याओं में गुणा कर देते हैं, तो वही संख्या निकल आती है, फिर हम अंतर देखेंगे। लेकिन आप ऐसा कीजिए, डायरेक्ट इन दोनों का अंतर देखिए। अंतर कितने का? 2 का। और यही 2 में 23 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 46। 46 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में? चौथे वाले ऑप्शन में। चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। या फिर ऐसा कर सकते थे आप लोग कि 23 का मल्टीपल इसमें करोगे फिर इसमें करोगे, तो दो संख्या निकल आएंगी हमारी, निकल आएंगी, फिर उनका अंतर देखोगे। लेकिन आपको क्या करना है, डायरेक्ट इन दोनों का अंतर देखिएगा, 2 है और 23 से गुणा कर दीजिए अंतर में, 23 दूनी 46, ऐसे भी याद कर सकते हो जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक ऐसा आयताकार भूखंड खरीदा जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है कितना? 7:5 है। यदि भूखंड पर तार की बाड़ लगाने की लागत 15 मीटर रुपए की दर से है तो इतना 2880 तो है। तो भूखंड की लंबाई ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 7:5 दे रखा है, ठीक है, आयत की। फिर यहाँ पर कह रहा है कि जो लागत लगाई है टोटल कितनी? 2880 लागत लगाई है। किस दर से लगाई इन्होंने? 15। तो 15 से डिवाइड कर दीजिए। तो 15 से डिवाइड करोगे यहाँ पर 15 एकम 15, 15 एकम 15 बचा कितना? 3 और 1, और यहाँ पर 38। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 9 से जाएगा। 15 अट्ठे 120, 9 से जाएगा। 9 पन्ना 45 और 135, बचा कितना यहाँ पर? 3 और 0, 15 दूनी 30। तो यहाँ से 192 क्या निकला? ये आपका परिमाप निकला है। मैंने काटा यहाँ पर, परिमाप कितना निकला हमारा? 192, ठीक है। तो यहाँ पर आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत का परिमाप हमारा निकला 192। इसको एक कॉलम में रख दीजिए, 192। तो यहाँ पर आप मान लीजिए 7x और 5x मान लीजिए। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए आप लंबाई और चौड़ाई को, तो कितना हो जाएगा? 7x और 5x 12x का हो जाएगा। तो 2 × 12x हमने डायरेक्ट पुट कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 192। 2 से काट दीजिए यहाँ से पहले, तो दूनम 18 और यहाँ पर दूछक 12, 12 से काटोगे 12 अट्ठे 96। तो x का मान कितना निकला हमारा? 8 निकला है। अब क्या पूछ रहा है? भूखंड की लंबाई। तो यहाँ पर लंबाई का अनुपात कितना है? 7x है। तो x का मान यहाँ पे पुट कर दीजिए। 7x में 8 का मान पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 से 56, 56 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस में था? मीटर में था, तो मीटर में हो जाएगा, ठीक है। किस वाले ऑप्शन में है? आपके चौथे वाले ऑप्शन में। तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि चौड़ाई पूछता आपसे तो 8 का मल्टीप्लाई आप इसमें कर देते 5x में, 8×5 = 40, ठीक है। लेकिन आपसे क्या पूछा था? लंबाई पूछा था। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 2600 अंकित मूल्य वाले एक टेबल फैन को 18% छूट पर खरीदा। उसने इसका अंकित मूल्य 2800 रुपये रखा और इस पर 15% की छूट दी। इससे उसे कितना लाभ होगा? तो सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 18% का छूट दी इन्होंने एक टेबल पर। तो 18% की छूट दी है। तो यहाँ पर देखिए MRP हमने माना 100 है, 18% की छूट दी तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका कितना? 82 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पहली वस्तु का आपका अंकित मूल्य कितना है? 2600। तो 100 प्रेजेंट करेगा 2600 को, क्योंकि हमारा अंकित मूल्य कितना है? 100 है, और क्वेश्चन में अंकित मूल्य दे रखा है आपको 2600। तो 100 प्रेजेंट करेगा 2600 को। तो यहाँ से 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएंगे और यहाँ पर गुणा कर दोगे तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। तो 26 × 82 कीजिएगा, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 52 × 8 × 48 और 4 और 20, 16 20। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 8 5 13 और 2, 2132 निकला है पहले वस्तु का यहाँ पर सेलिंग प्राइस, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है इसका अंकित मूल्य 2800 रख दिया जाए तो 15% की छूट। तो फिर से हमने यहाँ पर MRP 100 माना, 15% की छूट है
तो 100 से घट जाएंगे 15, 85। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना निकला, 85 निकला है। अब क्वेश्चन में आपको फिर से अंकित मूल्य 2800 दे रखा है, तो यहाँ पर हम 100 प्रेजेंट करेगा आपका 2800। दो बिंदी से दो बिंदी काट दोगे, यहाँ पर गुणा कर दोगे, तो आपका दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना निकलेगा। चलिए 85 मल्टीप्लाई 28 करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 45, 4, 64 और 68। और यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10, एक हासिल 16 और 17 जोड़ दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 0, 8, 8, 5, 13, एक हासिल और 2, 2380 निकला है। इन दोनों का अंतर देख लीजिए, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। 2380 से हम घट जाएंगे कितना, 2132 घटा दोगे, तो यहाँ पर बचेगा 8 और 7 में 4 और यहाँ पर 2, 248 करेक्ट आंसर हो जाएगा रुपए में। किस वाले ऑप्शन में है, ये आपके पहले वाले ऑप्शन में है, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 वर्ष पूर्व ए, बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष थी। 6 वर्ष पूर्व बी और सी की औसत आयु 9 वर्ष थी। अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु वर्ष में कितनी होगी। ठीक है, तो आपको ज्ञात करना है 3 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है 5 वर्ष पूर्व ए प्लस बी प्लस सी का जो औसत है कितना 20 है। अब यहाँ पे 3 लोग हैं, औसत में दे रखा है, तो 3 से हम गुणा कर देंगे। 3 से गुणा क्यों किया, क्योंकि औसत में दे रखा है, 3 लोग हैं, 3 से गुणा किया है। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का कितना निकलेगा, यहाँ पर 60 निकला है। ये कब का है, आपका 5 वर्ष पूर्व गए का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम वर्तमान का निकालेंगे, तो 5 वर्ष होगा आपका ए का, 5 वर्ष बी का, 5 वर्ष सी का, कितना हो गया 15। 15 इसमें जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब जो 75 निकला है ये आपका वर्तमान का निकला है, वर्तमान का ये निकला है आपका तीनों का योग। ठीक है 75 है। फिर यहाँ पर कह रहा है 6 वर्ष पूर्व बी और सी का, बी और सी का यहाँ पर जो औसत है 6 वर्ष पूर्व 9 है। अब यहाँ पे औसत में 2 लोग हैं, 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि बी और सी 2 लोग हैं, कितना हो जाएगा 18। अब ये 18 जो निकला है वो आपका 6 वर्ष पूर्व का निकला है। अब हम वर्तमान का निकालेंगे, तो 6 वर्ष आपका बी का, 6 वर्ष सी का, कितना हो जाएगा 12। 12 से में जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा 30। 30 बी और सी का ये वर्तमान निकला है। ठीक है, हमें निकालना है ए का आयु। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर देख लीजिए 75 और 30 का, या फिर ऐसा कर दीजिए बी और सी का मान यहाँ पे पुट कर दीजिए, इसमें ए का मान तब भी निकलेगा, या फिर अंतर देख लीजिए, तो अंतर कितना निकलेगा, ए का अंतर निकलेगा 45 वर्ष। अब 45 वर्ष से निकला है जो, ये निकला है आपका वर्तमान का, लेकिन हमसे कह रहा है 3 वर्ष बाद, तो +3 कर देंगे आप इसमें, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 48। 48 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, चौथे वाले ऑप्शन में, चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक ठोस बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या के बीच का अंतर कितना है, 23 सेंटीमीटर है। बेलन की संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है, 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन की क्रमशः ऊंचाई और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है आपको ऊंचाई माइनस त्रिज्या, इनका जो अंतर है कितना है 23 है, 23 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर दे रहा है कि बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है 2πr कोष्टक में होता है h प्लस के r, जो कि आपको दे रखा कितना 1628 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसा कीजिए, काटोगे 2 से, जो जगह दुर्गट 16, 2 एकम 2 और 4। अब यहाँ पर देखिए पाई का मान क्या होता है 22/7, और यहाँ पे आर का मान नहीं पता, ना h प्लस आर का मान पता है हमें, इसको ऐसे रहने देते थे। यहाँ पे कितना निकला 814। अब 11 से काट दीजिए, तो यहाँ से 11 दूनी 22, 11 7 77 और घर को 44। 2 से काटोगे यहाँ से कितना हो जाएगा 2 3 6 2 7 14, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आर प्लस एच प्लस की आर बराबर क्या हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई करोगे 37 में कितना हो जाएगा 7 49, 4 7 21 25। अब हमें देखिए ऐसा सोचना है कि हमें अंतर 23 मिल जाए, और यहाँ पर इस प्रकार से, तो ऑप्शन से कर लीजिए, ऐसा ऑप्शन से कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन से कैसे करोगे, पहला ऑप्शन पुटअप करोगे यहाँ पर कि हमें 259 मिल जाए और अंतर कितना मिल जाए 23 मिल जाए। देखिए अंतर तो आपको दिख रहा है कि 28 और 5 का अंतर कितना है 23 है, लेकिन यहाँ पे 259 क्या यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए त्रिज्या का मान यहाँ पे क्या होगा 5 होगा, और
ऊंचाई कितनी होगी 28 होगी, तो 5 बाहर हो जाएगा, जोड़ दोगे कितना 33, 33 हो जाएगा ना। 28 और 5 33, क्योंकि इसमें रख रहे हैं पुटअप कर रहे हैं इस वाले समीकरण में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 5 या 15 16, नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमारा निकला है 165, लेकिन यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 259। अब हम दूसरा ऑप्शन चेक करोगे तो यहाँ पर देखिए त्रिज्या कितनी होगी 7 होगी। अब यहाँ पे H प्लस R इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 37, और इसका मल्टीप्लाई अभी किया है हमने, ठीक है, किया ना ये वाला, यानी हमारा ये आंसर आ जाएगा कितना 259 आ जाएगा, और इसका अंतर भी कितना है 23 है। तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है और ना ही क्वेश्चन को लगाने की जरूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रघु ने 100 रुपये में 12 की दर से कुछ पेन खरीदे और 135 में 15 की दर से समान संख्या में पेन खरीदे। 260 रुपये में कितने पेन बेचने पर 20% का लाभ होगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 रुपये में 12 की दर से कुछ पेन खरीदे। यहाँ पे पेनों की संख्या नहीं है, ये कह रहा है 12 की दर से 100 रुपये में पेन खरीदे। तो यहाँ पर देखिए 100 रुपये में कितने 12 पेन खरीदे, और यहाँ पर 135 रुपये में कितने 15 की दर से पेन खरीदे। अब यहाँ पे पेनों की संख्या नहीं पता, तो यहाँ पर 12 और 15 का एलसीएम ले लीजिए। तो 12 और 15 का जो लासा आएगा, 12 और 15 का जो लासा आएगा वो कितना आएगा 60 आएगा, ठीक है। तो हमें पता लग गया वस्तुएं कितनी हैं, वस्तुएं आपकी 60 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला ये हो जाएगा आपका पहला, ये हो जाएगा दूसरा, ठीक है। तो 60 वस्तुएं हैं 100 रुपये में 12 की दर से खरीदी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 12 पंचे 60 गुणा कर दोगे तो यहाँ पर क्रय मूल्य 500 निकला। ऐसे यहाँ पर 60 वस्तुएं यहाँ पर हैं 135 रुपये में 15 की दर से, तो यहाँ पर देखिए 15 चौको 60 गुणा कर दोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 540। अब यहाँ पर ये क्रय मूल्य निकला है आपका, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, टोटल क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा आपका कितना 1040। अब यहाँ पर देखिए टोटल वस्तु कितनी है, तो यहाँ पर 60 यहाँ पर और 60 यहाँ पर, टोटल वस्तु टोटल थिंग्स वस्तुएं जो है कितनी है 120 है, क्योंकि 60 और 60 120 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन में कितना कह रहा है कि 260 रुपये बेचने पर 20% का लाभ, तो ये हो जाएगा आपका 100/120। अब यहाँ पर देखिए वस्तुएं कितनी है 120, तो 120 को ये क्या है 120 ये वस्तुएं हैं आपकी, और आपका नीचे टोटल क्रय मूल्य कितना है 1040, इसको रखेंगे नीचे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये तो कट जाएगा आपका पूरा पूरा, और यहाँ से काटो ये कट जाएगा, 13 से काट दिए 13 दूनी 26, और यहाँ से काटोगे कितने बार जाएगा ये 13 7 8 बार जाएगा, और यहाँ से काटोगे 2 से 4 बार, और 4 से काटोगे यहाँ 125 बार। तो कितनी वस्तु निकली यहाँ पर 25 आपका आंसर होगा कि 260 रुपये में 25 वस्तु बेचनी होंगी। किस वाले ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन में, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए कह रहा है का मान इसका आपको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर के का मान ज्ञात करना है, तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है डायरेक्ट। क्या बन रहा है फॉर्मूला, ए क्यू, ये वाला फॉर्मूला पड़ा हुआ ए क्यू प्लस बी क्यू, अपन नीचे फॉर्मूला बन रहा है आपका क्या, एक कोष्टक में ए प्लस बी होता है, दूसरे कोष्टक में होता है आपको सिर्फ इतना दे रखा है, क्या दे रखा है आपको ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी। सिर्फ क्वेश्चन में नीचे आपको इतना दे रखा है, तो ऊपर क्या बचेगा आपका ए प्लस बी, लेकिन नीचे आपका क्या है यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो ऊपर चला जाएगा आपका 100 और ऊपर बचेगा ए प्लस बी, और ए प्लस बी में आप 2 संख्याओं को जोड़ दीजिए इन्हीं को, ये कितना हो जाएगा 249 और 251 कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। कह रहा है का मान इक्वल टू हो जाएगा 5 × 10 की पावर के लिखा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पर देखिए 4 बिंदी हैं, तो 10 की पावर 4 बराबर 10 की पावर के, 10 से 10 कट जाएगा तो के बराबर कितना आ जाएगा 4, और यही पूछा था, करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, दूसरे वाले ऑप्शन में, तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है 73,500 की धनराशि ABCD के रूप में 3:7:9:11 के अनुपात में विभाजित की जाती है या किया जाता है।
ए और डी के हिस्सों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात और सी अनुपात डी, इनका जो रेशियो है, अनुपात है, वो 3:7:9:11 के अनुपात में है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इन चारों का एडिशन योग धनराशि का कितना दे रखा है आपको, 73,500। तो जो इनका अनुपात भी है, अनुपात का भी योग कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10 और 30, 30 प्रेजेंट करेगा इसको। ठीक है, 73,500 को 0 से 0 काट दीजिए, 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6, तो चौको बार 3 5 15, ये निकला एक बराबर क्या निकला 2,450। अब क्या पूछा है यहाँ पर, ए और डी के हिस्सों का योग। तो यहाँ पर ए और डी का हिस्सों का योग कितना हो जाएगा, 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, 14 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, ए और डी के हिस्सों का योग निकल के आ जाएगा। तो गुणा करोगे तो यहाँ पर 0 5 को 20, 2 16 18, एक हासिल 8 और एक 9, और यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई 0 5 4 और 2, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 0 0 3, एक हासिल 14 और यहाँ पे 3, 3400 300 ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा रुपए में। किस वाले ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन है, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राधा को 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर 1950 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, डी बराबर एस टी फॉर्मूला होता है, डी यहाँ पर डिस्टेंस होती है, एस यहाँ पर स्पीड होती है, यहाँ पर टाइम, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 950। ठीक है, लेकिन स्पीड जो है वो आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, तो उसको चेंज करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में, और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। 2 से काटोगे 13 बार कटेगा, और ये कटेगा आपका 9 बार। अब नहीं कटेगा तो इसको ऐसे लेने देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 13 पंचे 65 और 9 आपका ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से निकलेगा आपका क्या, टाइम निकलेगा। ठीक है, लेकिन निकलेगा किस में, सेकेंड में, हमें ज्ञात करना मिनट में। चलिए इसको काटते हैं, तो यहाँ से देखिए 5 से काटोगे 13 बार कट जाएगा, और यहाँ पर काटोगे 5 तिया 15, 4 9 और 0, और 13 39, यहाँ पे कितना हो गया 2 93 27, 270 सेकेंड निकले हैं। टी बराबर ये सेकेंड में है आपका, क्योंकि हमने सेकेंड में चेंज कर लिया था। हमें ज्ञात करना है किस में, मिनट में, तो 270 में 60 का, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, 60 से डिवाइड मारेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, चौको 24, चौको 24, 24 3/6, और इसको कह सकते हो तो 1/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 सही 1/2 मिनट। किस वाले ऑप्शन में है, ये आपके है पहले वाले ऑप्शन में, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं, एक कारखाने को 144 दिनों में एक निर्धारित संख्या में वस्तुओं के निर्माण के लिए 56 मशीनों की आवश्यकता है। उसी संख्या में वस्तु 96 दिनों में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन में कुछ नहीं, यहाँ पर कह रहे हैं 144 दिनों में 56 मशीनों की आवश्यकता है। फिर यहाँ पर कह रहे हैं 96 दिनों में कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। बस कुछ नहीं करना, यहाँ से काटोगे 12, 12 12 44 होता है, 12 96 होता है, 2 से काट दीजिए, चाहे यहाँ से काट दीजिए, 62 84 गुणा कर दीजिए, यहाँ पर 84 हो जाएगा। ठीक है, मशीन बराबर कितना हो जाएगा 84, क्योंकि यहाँ पर काटा हमने 8 से 856 और 12 से 84, तो यहाँ पर मशीन कितनी होगी 84। करेक्ट आंसर हो जाएगा किस वाले ऑप्शन में, तीसरे वाले ऑप्शन, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक लाइन का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 14,000 की राशि 5% और 19,000 की राशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, उसे 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, ऐसा ही बराबर PRT लगेगा, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, इसी से सिंपल से आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, ब्याज 3 वर्षों के ब्याज के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होगी। आपको सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। देखिए यहाँ प्रिंसिपल कितना है 14,000, रेट परसेंट कितना है 5 कह रहा है, और दोनों पर टाइम जो है 3 वर्षों के बाद कह रहा है, तो यहाँ पर 3 और नीचे आपका 100। आप फिर आगे कह रहा है और का मतलब होता है प्लस, प्लस लगा दीजिए। 19,000 की धनराशि 6% पर 3 वर्षों के बाद, 3 वर्ष में भी है और अपॉन 100
बस इसको आप जोड़ दीजिए, आपका सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा दोनों का। तो यहाँ से 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएंगे और यहाँ 5 या 15, 5 या 15 गुणा करोगे यहाँ पर 0, 15 चौको 60, 6 और 2100 प्लस के यहाँ पर 0 से 0 काट दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 190 मल्टीप्लाई 18 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए 0, 9 8 72, 9 8 72 7 15 और यहाँ पर निकलेगा 0 9 और 1, इसको जोड़ दीजिए 0 2 कितना हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा आपका 3। इनको आप जोड़ दीजिए दोनों को, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा टोटल 0 2 5 और 5, ये निकला है आपका 5520। करेक्ट आंसर हो जाएगा किस वाले ऑप्शन में, तीसरे वाले ऑप्शन में। तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 रुपये है। इसके अंकित मूल्य पर 15%, X% और 20% की 3 क्रमांकित छूट देने के बाद इसे 317.90 रुपये में बेचा जाता है। यदि इसे 2X% की एकल छूट पर बेचा जाता तो इसका विक्रय मूल्य रुपए में कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए MRP कितना है 550, पहली छूट कितनी है 50 की छूट है, तो यहाँ पे सॉरी 15 है तो ये हो जाएगा 85/100। फिर यहाँ पर कह रहा है X% छूट, तो इसको ऐसे लिख देते हैं X/100 मल्टीप्लाई यहाँ पर 30 छूट कितनी है 20 है तो ये हो जाएगा 80/100 बराबर यहाँ पर कितना होगा सेलिंग प्राइस कितना है 317.90। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप दशमलव को हटाओगे तो यहाँ पर 100 लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हो आप 17/20 और इसको लिख सकते हो 4/5। 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पर काट दिया हमने। अब यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ से काटोगे 11×55 यानी 11 से कट जाएगा। अब यहाँ से देखिए 11 से काट के यहाँ पर कटेगा आपका कितने बार 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 बचा कितना आपका 11 दूनी 22 9 बचा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना 11×88 11×99 और यहाँ पर 0। अब यहाँ पर देखिए कितने से कटेगा ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 नहीं कटेगा 4 से, तो ऐसा कीजिए 2 से ये कट जाएगा आपका यहाँ पर 2 पे यहाँ पर 17 से कटेगा शायद, ये काटो 17 एकम 17 और 17×9 कितना 17 एकम 17 बचा कितना 289, 17 एकम 17 यहाँ पर क्या बचेगा आपका 119। ठीक है, ये कटेगा 17 से क्या 17 सतह हाँ हो जाता है 17 सतह 7 वाट में कटेगा 170। अब आगे कटेगा क्या हाँ 2 से कटेगा आपकी, ये कटेगा आपका कितना 85, तो यहाँ पर x का मान कितना निकला 85। ठीक है, अब x का मान 85 निकला है तो हम 100 में से घटा देंगे तो x जो छूट होगी वो कितनी निकलेगी 15% की छूट निकलेगी, क्योंकि हमने देखिए x यहाँ पर ज्यों का त्यों रख दिया था, इसे लिखना था आपको 100 - x लिखना था, हमने डायरेक्ट x लिख दिया था यहाँ पर। तो आप 100 में से 85 घटाओगे तो जो यहाँ पर लिखी थी X% छूट, तो यहाँ पर निकलेगी 15% की छूट रखी गई थी। ठीक है, 100 में से घटाया ना 85 कितना निकला 15%, तो x का जो परसेंट छूट निकली 15%। फिर यहाँ पर कह रहा है यदि इसे 2x छूट यानी जो हमारी छूट निकली है 15 इसको दोगुना कर दे 30%, 30% पर बेचे जाता है, तो यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य कितना है हमारा 550, 30% छूट पर बेचे जा रहा है, 30% की छूट पर बेचे जा रहा है, तो क्या बचेगा 70/100 यही तो होगा। तो यहाँ से देखिए 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएंगी, गुणा कर दोगे यहाँ पर 5 7 35 3 38 385 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है पहले वाले ऑप्शन में, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 50,000 रुपये में 2 मोबाइल फ़ोन खरीदे। उसने उसमें से एक को 15% लाभ पर और दूसरे को 20% की हानि पर बेच दिया। यदि दोनों मोबाइल का विक्रय मूल्य बराबर है तो हानि पर बेचे गए मोबाइल का क्रय मूल्य लगभग निकटतम कितना होगा। जब भी आपको निकटतम की बात करते समझ लें दशमलव में आना है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 50,000 रुपये को 2 मोबाइल फ़ोन खरीदे गए। यहाँ पर एक को 15% पर, पहले को 15% लाभ, तो ये हो जाएगा आपका 115। ठीक है, दूसरे को 20% हानि, तो ये हो जाएगा 80। अब इसको अनुपात में ले आइए, काटोगे यहाँ पर 5 दूनी 10 5 या 15 16 पंचे 80, ये अनुपात में आ गया।
अब यहाँ पर कह रहा है 2 मोबाइल फ़ोन खरीदेगा, तो इनका जो अनुपात है जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 39। 39 प्रेजेंट करेगा कितने को, 50,000 को। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य बराबर है तो हानि पर बेचे गए, हानि पर बेचे गए मोबाइल का क्रय मूल्य लगभग कितना होगा, तो हानि पर कौन सा बेचेगा, तो ये वाला, ठीक है 16। तो यहाँ पर 50,000 बटे 39। अब हमें ज्ञात करना है हानि पर, तो हानि का कितना अनुपात है 16, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 16 पंचा 80, ठीक है 80,000 हो जाएगा यहाँ पर, बटे 39। 39 से भाग दीजिए 80,000 में, तो ये कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, फिर 7 बार जाएगा, और फिर 16 3 बार, 4 बार 6 बार और 8 बार, ये आपका 3 है। फिर दशमलव लगेगा, फिर आपका फिर से रिपीट होने लगेगा यही, ठीक है। तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इतना, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में इतना ही दे रखा है आपको, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 व्यक्तियों P और Q की आयु का अनुपात 5:7 है। 8 वर्ष पहले P और Q की आयु का अनुपात 7:13 था। P और Q की वर्तमान आयु क्रमशः क्या होगी। तो देखिए P और Q का जो अनुपात है 5:7 है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले अनुपात कितना था, 7:13। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का त्रियक गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7×9 और डिफरेंशियल, यहाँ पर डिफरेंशियल लगाइएगा 13 पंचे 65। अब यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर पहले का अंतर नहीं देखना है जो 8 वर्ष दे रहा है, जो यहाँ पर देखा है कि 7:5, हमें पहले का अंतर देखना, नीचे लिख देना है 2, 7 और 5 का अंतर 2, इनको हटाइए कितना आएगा 16/2, 2 से काटो 8, 8 प्रेजेंट करेगा 8 वर्ष पहले को, तो 8 प्रेजेंट करेगा 8 वर्ष पहले को, तो काटेंगे यहाँ से, ये कट जाएगा 1 = 1, ठीक है 1 = 1 है, तो यही 1 को आप यहाँ पर गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, 8 वर्ष पहले दोनों की आयु P और Q की आयु निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर निकलेगी 13 Q की, और P की निकलेगी कितनी, आपकी 7 निकलेगी, ठीक है। ये आयु निकल के आ गई क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई हमने दोनों में कर दिया। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है वर्तमान की, तो 8 वर्ष पहले की निकली है, तो 8 वर्ष इसमें जोड़ दीजिए, 8 वर्ष इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ये दोनों करेक्ट आंसर हो जाए, 15 वर्ष और 21 वर्ष। किस वाले ऑप्शन में, P की आपकी 15 वर्ष है, Q की 21 वर्ष है, आपके पहले वाले ऑप्शन में, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाइप ए और बी भरी हुई टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि अकेले पाइप सी खाली टंकी को 8 मिनट में भर सकता है। यदि पाइप ए और बी और सी एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी को कितने घंटों में भर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ए टंकी जो है, ए पाइप जो है वो 15 मिनट में किसी टंकी को खाली कर रहा है, और बी जो है वो 20 मिनट में खाली कर रहा है, लेकिन सी पाइप जो है वो 8 मिनट में टंकी को भर रहा है, 8 मिनट में। तो इन तीनों का लीजिए लासा 15 और 20 का, तो आपका टोटल वर्क निकल के आ जाएगा 15 × 120, 120 निकलेगा आपका लासा, 120 यूनिट क्या निकला, लासा निकला आपका। अब यहाँ पर देखिए ए और बी का और सी का इफिशियंसी क्षमता निकालेंगे, ये सिर्फ टोटल वर्क निकला हमारा 120। अब यहाँ पर इफिशियंसी निकालेंगे, ये सेम कैसे होते हैं, तो टाइम एंड वर्क होता है, पाइप एंड पिस्टन सेम टू सेम होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए जो है वो 15 मिनट में खाली कर रहा है, 15 का भाग दोगे 120 में, कितने आ जाएगा 15 × 120, तो ए का इफिशियंसी निकल के आ गया। ऐसे ही यहाँ पर बी जो है 20 मिनट में खाली कर रहा है, 20 का भाग दोगे 120 में, कितने बार जाएगा 6 बार जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर दोगे सी जो है किसी टैंकी को 8 मिनट में भर रहा है, 8 का भाग दोगे 15 × 120, 15 बार जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पाइप खाली कौन कौन सा कर रहा है, आपका पहला वाला और दूसरा वाला। सी वाला आपका पाइप क्या कर रहा है, भर रहा है, तो इसको रखेंगे प्लस में, जो भरता है उसको प्लस में और जो खाली करता है माइनस में। अब यहाँ पर कह रहा है ए और बी और सी एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो यहाँ पर ए + बी + सी एक साथ खोल दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनको घटा दोगे, क्योंकि 8 और 6 कितना हो जाए 14, 14 और यहाँ पे माइनस करोगे कितना 15, कितना आएगा 1। तो यहाँ पर एक तीनों का इफिशियंसी आया है, कितना आया है 1 आया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 8 और 6 कितना 14, 14 में से 15 जाएगा 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 प्लस के थे 1 माइनस का, भर खाली रह गए थे, 2 खाली कर रहे थे 1 भर रहे थे। तो यहाँ पर एक इफिशियंसी निकला है तीनों का।
अब यहाँ पर देखिएगा टंकी कितने घंटों में भर जाएगी, लेकिन हमें जो टोटल वर्क निकला है हमारा वो तो मिनट में है। तो यहाँ पर 120 का भाग दोगे 1 का तो कितने निकलेगा 120 मिनट, लेकिन हमसे पूछा है घंटों में। तो 1 घंटा बराबर कितने होते 60 मिनट। तो यहाँ से 60 से डिवाइड कर दोगे कितने बार जाएगा 2 बार। तो यहाँ पर 2 घंटे करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, दूसरे वाले ऑप्शन में, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है एग्जाम में, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चन पेपर में कराता हूँ एसएससी जीडी के लिए, ठीक है। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिएगा।